एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अच्छा, सबको कुछ बेसिक बातें पता है कि हमारा अर्थ गोल है। कोई ऐसा है जिसको लगता है फ्लैट अर्थ है? यहाँ पे प्लीज साइंस पढ़ना छोड़ दो। कोई है ऐसा? यश? नहीं? पक्का? तन्मय? नहीं? प्राची को लगता होगा? नहीं? पक्का? आशी को तो लगता होगा तो मैं चेंज नहीं कर सकता, वो तो लड़ लेगी। नहीं प्लीज। तो अर्थ गोल है, सबको पता है। गोल है, गोल नहीं स्फेयर है, गोल है, स्फेयर है, ठीक है। सर वो ऑप्टिकली कुछ। जेड, जेड का मतलब बता। यस सर, वो कुछ स्पेशल नेम था। जैसे सर्कल होता है, सर्कल से स्फेयर बनता है, वैसे ओवल से जियोइड बनता है। ओवल से बनता है, मतलब अर्थ परफेक्ट स्फेयर नहीं है, ओवल की शेप का है थोड़ा सा, ठीक है। एंड पोल, पोल से फ्लैट है ना, पता है ना सबको? सर पोल से फ्लैट है, पोल सेंटर से से फ्लैट। बल्ज्ड आउट। एनीवेज उसका हमें जरूरत नहीं है, अभी हम मानते हैं अर्थ गोल है, ठीक है। अर्थ गोल है एंड अर्थ के अराउंड एक ब्लैंकेट है जिसको हम बुलाते हैं एटमॉस्फेयर, ब्लैंकेट ऑफ एयर। अर्थ की ग्रेविटी एयर को अपने से चिपका के रखती है बेसिकली, एटमॉस्फेयर को पूरी की पूरी। एंड एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस। 73% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, पढ़ा था ना ये सब बचपन में। तो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ठीक है। ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ये ब्लैंकेट है, ठीक है। बट विंड्स भी पढ़ी थी बचपन में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी पढ़ा था बचपन में। तो हमने एक चीज तो पता करी थी कि विंड्स क्यों क्रिएट होती थी, डिफरेंस इन प्रेशर की वजह से। डिफरेंस इन प्रेशर से विंड्स क्रिएट होती थी, ठीक है। एवरीथिंग, ठीक है। नॉर्मल डिफ्यूजन क्या कहता है, चीजें हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाती है, ठीक है। तो जब हम करंट की बात करते हैं, जब प्रेशर, जहाँ पे प्रेशर कम होता है, ठीक है, जब हॉट एयर राइजेस अप, वैक्यूम क्रिएट हुआ एंड देन विंड फिल करने आ गई इसको, इसकी वजह से विंड क्रिएट होती थी। तो अलग अलग जगह पे, इससे हमें क्या पता चला था कि अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रेशर होता है, अलग अलग एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बेसिकली अलग अलग कंसिस्टेंसी होती है, ठीक है। बेसिकली एयर कहीं पे ज्यादा डेंस हो सकती है, कहीं पे कम डेंस हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल बारिश के टाइम पे हमें ह्यूमिड क्यों फील होता है? हमें ह्यूमिड फील होता है क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे वाटर के पार्टिकल्स है, जिसकी वजह से हमें ह्यूमिड फील होता है। बट अगर एक नॉर्मल ड्राई समर डे में वाटर पार्टिकल्स नहीं है, वाटर पार्टिकल्स नहीं है, तो जो हमारी हमारी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयर है डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट है ना। सो अगर डिफरेंट कंपोनेंट्स है, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब हर चीज की अपनी ऑप्टिकल डेंसिटी होती है। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब लाइट उसके थ्रू कितनी इजली पास कर सकती है, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी, जैसे हम रहते हैं इंडिया में, ठीक है, पॉल्यूशन बहुत है हमारी कंट्री में। आप दूसरी कंट्री में, जो जो दूसरी कंट्री ट्रिप लगा के गए हो, आपको देखते हो कितनी क्लियर रहती है उनकी स्काई, कितना अच्छा दिखता है, कितनी अच्छी फोटोज आती है इन जनरल। इंडिया में कोई भी फोटो करो, इतनी ब्लरी ब्लरी की फोटो आती है, कैमरा बुरा नहीं, हमारा हमारे एटमोस्फेयर ही खराब, धुआं है हर जगह, पोल्यूशन है। तो डिफरेंस है, डिफरेंस की वजह से ऑप्टिकली डेंस डिफरेंट दिख रहा है हमें, तो मतलब ऑब्वियसली ऑप्टिकली डिफरेंट मीडियम्स है। तो मतलब एटमोस्फेयर में अलग अलग जगह पे अलग अलग ऑप्टिकली डेंस मीडियम्स है, ठीक है, एंड अलग अलग तरीके से वो बिहेव करते हैं। अब अगर एटमॉस्फेयर में ही डिफरेंस है, ठीक है, तो मतलब एटमॉस्फेयर को हम एक पूरा ग्लास स्लैब की तरह समझ नहीं सकते, ठीक है। मतलब ग्लास स्लैब में क्या होता है, एक बार इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हुई एंड देन मूव करी, देन इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हुई, ठीक है। बट एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, हर पे अलग अलग जगह पे अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन है, तो लाइट रे सीधी तो ट्रेवल करेगी नहीं, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेगी। मीडियम चेंज हो रहा है ना, एक तरीके से एयर के अंदर ही मीडियम चेंज हो रहा है डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन की वजह से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, एक लेते हैं, ये इतना बड़ा बॉक्स लो, ठीक है, इतना बड़ा बॉक्स लो, इसमें मैं क्या करता हूँ कि नीचे मैं इसमें क्या भर देता हूँ, वाटर भर देता हूँ और ऊपर एयर है, ठीक है। सो आपको पता है कि वाटर एयर से ऑप्टिकली डेंसर है, ठीक है। सो क्या होगा कि टुवर्ड्स द नॉर्मल रे शिफ्ट हो जाएगी एंड ऐसा ग्राफ बनेगा। बट मैं अगर बोलूँ कि ये जो वाटर है ना, इसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है ये सेम नहीं है थ्रू आउट, मतलब ये नीचे ज्यादा डेंस है एंड ऊपर कम डेंस है, ठीक है। अगर नीचे ज्यादा डेंस है तो हमारी रे इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन जाने के कर्व होने लगेगी नीचे साइड, है ना। डेंसर की तरफ जा रही है तो और टुवर्ड्स दी नॉर्मल जाने की कोशिश करेगी क्योंकि डेंस होता जा रहा है। तो यही फेनोमेना होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के अंदर। इसका सबसे कॉमन और पहला एग्जांपल देखते हैं कि हमें सन, ठीक है, सन अपीयर्स, ठीक है, सन अपीयर्स over horizon before, sorry,
बिफोर एक्चुअल सनराइज। ठीक है, सर मैं बताऊं क्यों होता है? मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं, आज कोई नहीं बताएगा, आज फिर मैं बताऊं, सुनते रहो आराम से, ओके सर। आराम से सुनेंगे सर। ठीक है, तो सन होराइजन के बेसिकली ऊपर दिखता है एक्चुअल सनराइज से पहले। एक्चुअल सनराइज का मतलब समझते हैं, एंड होराइजन से ऊपर उससे पहले देखने का मतलब समझते हैं। एक्चुअल सनराइज हम तब मानते हैं जब मान लो अर्थ बनाते हैं, अर्थ बनाया, अर्थ का ब्लैंकेट बना देते हैं एटमॉस्फेयर का, अर्थ का ब्लैंकेट बना दिया, ठीक है, एंड देन सन बनाते हैं, दूर कहीं सन है, ठीक है, ओ सॉरी, दूर कहीं सन है, ठीक है, दूर कहीं सन है। अच्छा, अब बेसिकली अगर मैं बात करूं सन की, तो मुझे होराइजन का मतलब क्या है, मैंने होराइजन का मतलब क्या बताया था कि इस सरफेस से स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक पॉइंट पे टेंजेंट, उस पॉइंट पे टेंजेंट इज द होराइजन, कि मतलब मैं अगर स्ट्रेट देखूं तो मुझे क्या दिखेगा, स्ट्रेट देखूं तो क्या दिखेगा, ठीक है। सो ये होराइजन है मेरा, ये होराइजन है, ठीक है। तो सन जब होराइजन के, अभी कहाँ है, होराइजन के नीचे है सन, है ना, होराइजन के नीचे है सन, ठीक है। बट होता क्या है, एक्चुअली क्या होता है, देखते हैं, सन से कुछ रेज आ रही है, ठीक है, सन से कुछ रेज आ रही है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, वैक्यूम से किस में आए, एयर में आए, वैक्यूम से तो ज्यादा ही डेंस है एयर, वैक्यूम से ज्यादा ही डेंस है, तो बेसिकली जो लाइट रेज है यहाँ पे क्या होने लगी, कर्व होने लगी, कर्व होने लगी ना। तो जो मेरा सनसेट सनराइज था, जो मुझे एक्चुअली जहाँ पे दिखना चाहिए था, उसकी जगह मुझे कहाँ दिख रहा है, बेसिकली कर्व होने लगी लाइट, और मुझे दिख रही है बेसिकली लाइट स्ट्रेट लाइन में आ रही थी, ठीक है, कर्व होने लगी, मुझे दिख रही है स्ट्रेट लाइन में आ रही थी, कर्व होने लगी इसलिए मुझे दिख रही है। तो मुझे सन, अब सी, मुझे, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मुझे लगता है सब कुछ मेरे स्ट्रेट लाइन लीनियर पाथ में मुझे सब कुछ दिखेगा, तो मेरे लीनियर पाथ में सन कहाँ पे दिख रहा है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक्चुअली तो सन यहाँ पे है नहीं। मैं जब भी आपको मैं कुछ दिखाता हूँ, ठीक है, जैसे आप मूवीज देखते हो, आपको सब कुछ स्ट्रेट दिख रहा होता है, कि सब कुछ सीधा दिख रहा है मुझे, बट वो एक्चुअली वहां पे होता तो है नहीं, है ना। वी कैन सी द सन हेयर, बट एक्चुअली सन नीचे है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो लाइट रेज है वो यहाँ से रिफ्रैक्ट होके हमारे तक पहुंच रही है, लेकिन हमें क्या लग रहा है, लीनियर पाथ, कि वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। तो एक्चुअल सनराइज कब होगा, जब सन एक्चुअली इस लाइन के ऊपर आए, ये वाला सन, एक्चुअल सन जब इस लाइन के ऊपर आए, दैट इज एक्चुअल सनराइज, बट हमें एक्चुअल सनराइज से पहले सन दिख रहा है ना। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं, जब अब ये बताते हैं, आशिका भी अच्छा डाउट है, अगर वो सर्कल के ऊपर आ जाएगा तो कहाँ दिखेगा, चलो बनाते हैं। अगर मान लो, मान लो अब वो कहाँ पे आ गया, ऊपर आ गया, ठीक है, अब वो ऊपर आ गया। सो इससे जो लाइट रेज आ रही है, ठीक है, इससे जो लाइट रेज आ रही है, ओ यार, ठीक है, वो मुझे मान लो रिफ्रैक्ट होके यहाँ पे दिख रही है, ज्यादा रिफ्रैक्शन कर दी, रिफ्रैक्ट होके मुझे यहाँ पे दिख रही है, एंड दूसरी रे ऐसे जा रही थी, रिफ्रैक्ट होके मुझे यहाँ दिख रही है। यहाँ से लीनियर पाथ बनाए, लीनियर पाथ बनाते हैं यहाँ से, लीनियर पाथ बनाते हैं यहाँ से, तो मुझे और ऊपर दिख रही है। तो जो एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन है वो मुझे कभी नहीं दिख रही, मुझे वो ज्यादा उसकी पोजीशन से दूर दिख रही है। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। क्या सनसेट पे, सनराइज हो गया, अब तो सनराइज होराइजन के ऊपर, अब तो सनराइज हो डाउट। गया, अब मुझे ज्यादा ऊपर दिख रहा है, ठीक है, एंड एवरी टाइम मुझे ज्यादा ऊपर दिखेगा। सिर्फ और सिर्फ एक टाइम पे मुझे करेक्ट दिखेगा सर, सिर्फ और सिर्फ एक टाइम पे, वो क्या है, एग्जैक्टली नून पे, जब सन मेरे डायरेक्टली सर के ऊपर है, तो क्या होगा, सरफेस पे 90 डिग्री, तो लाइट रेज सीधी मेरे तक आएंगी, कोई रिफ्रैक्शन नहीं, पढ़ा था ना, 90 डिग्री है, नॉर्मल पे लाई करती है, रिफ्रैक्शन नहीं हो। तो सिर्फ और सिर्फ सन जब सर के बिल्कुल ऊपर है तभी सही दिख रहा है, वरना सही नहीं दिख रहा हो जहाँ, ठीक है। तो बेसिकली अगली बार कोई अगर सूर्य देवता की पूजा कर रहा हो, तो थोड़ी सी थाली नीचे कर लेना, और कि एग्जिस्ट यहाँ पे करता है, वहां नहीं है जहाँ पे। एनीवेज, बोले ध्यान, सर क्लियर हो? क्लियर हो गया, सूर्य देवता वाला डाउट था तेरा, नहीं सर, नॉर्मल। ठीक है, ओके, क्लियर है बात, ठीक है। मैंने यहाँ पे नॉर्मल बना दूं, ये नॉर्मल है, ठीक है, इस पॉइंट पे ये नॉर्मल है, सर इस पॉइंट लेकिन पे ये एक नॉर्मल है। चीज पूछनी है। बोलो। सर आपने कहा एग्जैक्टली 12 पे, लेकिन नहीं सर एग्जैक्टली 12 नहीं, एग्जैक्टली नून पे, नून, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली 12 पे, डिफरेंट डिफरेंट, जब अर्थ रोटेशन कर, रोटेशन साइकिल में, अपने रेवोल्यूशन साइकिल में, रोटेशन साइकिल में, तो डिफरेंट टाइम्स पे सन 90 डिग्री पे हो सकता है, ठीक है। जैसे डिफरेंट टाइम पे नून आती है, ठंड में जल्दी शाम हो जाती है, तो बेसिकली दोपहर का भी टाइम डिफर करता है,
तो ये सारी बातें डिफरेंट। ठीक है, क्लियर है, समझ आया सबको? इसी तरीके से सनसेट में भी क्या उल्टा कॉन्सेप्ट होगा कि सनसेट हो चुका है लेकिन स्टिल हमें सन दिख रहा है। मतलब सनसेट हो चुका है, होराइजन के नीचे जा चुका है सन, लेकिन स्टिल मुझे अभी भी सन दिख रहा है रिफ्रैक्शन की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट सर सबको तो समझ जो आया? बोलो। तो जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो हमें सनराइज सनसेट मूनराइज मूनसेट का वो देते हैं टाइमिंग, वो सही हाँ, होता है? नहीं, वो टाइम इसके लिए एडजस्टेड होता है। ठीक है, सर जो टाइम हमें दिखता है उसके जो हिसाब से बना एक्चुअली के हमें दिख देते हैं। रहा है ना उसके बेसिस पे सनराइज सेट होता है, नॉट जो एक्चुअली में हो रहा है। ठीक है, ये साइंटिफिक है। साइंटिफिक, व्हाट डू यू कॉल अ सनराइज? साइंटिफिकली जब होराइजन के ऊपर है, ठीक है, तभी साइंटिफिकली तुम सनराइज बोलोगे। लेकिन हम, या फिर जो आप न्यूज़पेपर में सनराइज देखते हो, या जो न्यूज में, या फिर मेट्रोलॉजिकल मेट्रो जो भी होता है, जो डिपार्टमेंट जो दिखाती है हमें, वो जो सनराइज सनसेट होता है वो एग्जैक्टली वो होता है जो हमें दिखता है, नॉट जो एक्चुअल साइंटिफिक होता है। ठीक है, सर होराइजन के ऊपर वाला नहीं दिखता, वो जो असली में सन होता है वो दिखता है। हमें जो सन दिखता है, जो अभी हमने बात करी, ये वाला सन जो हमें दिखता है, उसके अकॉर्डिंग ही टाइम सेट होता है। ठीक है, कि ओके सनराइज और सनसेट का क्या टाइम, जो दिख रहा है वही हो रहा है। ठीक है, ओके। जो साइंटिफिकली एक्यूरेट है वो नहीं बोल रहा है, उससे मतलब नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली तुम बोल रहे हो सनसेट सनराइज होने वाला है, ठीक है, टीवी में दिखा रहा है सनराइज होगा 15 मिनट पहले, तुम देख रहे हो दिन तो पहले हो। कौन समझाएगा जनरल पब्लिक को जाके कि नहीं, होराइजन के नीचे रिफ्रैक्ट, इमेजिन अपने पेरेंट्स को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझाना, फिर ये फिनोमेना समझाना। ठीक है, नहीं समझा पाओगे ना, तो नहीं, नॉर्मली होता है। ठीक है, अच्छा, समझ आया सबको? एक ये मिनट क्वेश्चंस बना होते ले। हैं, मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन होते हैं। नहीं, मैं समझा रहा हूँ, आज सुनो, कहानी सुनो बस। सर बनाना नहीं है डायग्राम? बना लो, बना लो, सुंदर डायग्राम बनाओगे। जरूरी है बनाना? उनका भी सेम ही कहानी सर है। पेन से बनाओ। बना सकते हो, वरना प्रॉपर डायग्राम तो मैं दे ही दूंगा। इसके बाद डिस्कस करेंगे ट्विंकल क्यों करते हैं स्टार्स। सर ट्विंकल ये ट्विंकल, सर सन अपीयर्स बिगर, ये भी कुछ होता है? ट्विंकलिंग भी इसी वजह से होती है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर सन अपीयर्स बिगर इसी की वजह से होता है? सन अपीयर्स बिगर, वो भी इसी वजह से होता है, वो भी कॉन्सेप्ट करा दूंगा। ऐसा सन अपीयर्स नॉट टेक्निकली स्मॉलर ऐसे तो, लेकिन ठीक है। क्या सन अपनी, सर ड्रॉन। अरे वो साइक्लिंग, वो बेसिकली हाइड्रोजन टू हीलियम कन्वर्ट हो रहा है ना बेसिकली। अरे यार कभी और बताऊं, अभी टाइम नहीं। क्या, कैसे भी करते हैं। अच्छा डायग्राम नहीं बनाया मैंने, डोंट माइंड द डायग्राम। सर मैंने भी ऐसी बात। आप पेपर में कैसे बनाओगे? कंपास से बनाओगे। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, नॉर्मली बना लेना। सच्ची कंपास लेके जान लगे, स्केल से बना रहे हो, आधे घंटे एक डायग्राम पे दे रहे हो। टाइम है तो कर लो, आज ही फोन छोड़ दे। फिर भी फोन नहीं यूज करना, क्लास के बीच में फोन नहीं यूज करना, फोन ले लूंगा। सर फोन अलाउड है? फोन अलाउड है लाना, पर यूज करना नहीं। यश को तो हम रोक नहीं सकते फोन लाने से, तो क्या कह रहे हैं? यश ने कहा था सर सर या मैं भी तो फोन फोन लेके आया लाऊंगा। करूंगा। मैंने कहा पढ़ ले यार। क्या कह रहे हो जगदीप? सर मैं भी फोन लेके आया करूंगा। ले आओ, आपकी मर्जी है, बट क्लास में यूज करते मत दिख जाना, वरना मैं रख लूंगा। ठीक है, ओके मैं सर। वापस नहीं दूंगा। ठीक है, पेरेंट्स से फोन लेंगे, फिर सीधा पेरेंट लेंगे आपका। देखते हैं, अभी 9th क्लास की चल रही है, 9th क्लास के बच्चों को रुला रहा हूँ अभी, तुम्हारी अगले वीक बारी है ना?
अच्छा देगा, पता नहीं। करिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। स्टार्स क्यों ट्विंकल करती है देखेंगे। इससे पहले यशा में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुनाएगा, शुरू हो जाए। नहीं आता, बचपन में ही पढ़ाई नहीं करी। क्या नहीं, मैं बता दूंगा जब डायग्राम बनाना होगा तो कैसे बनाना है। अभी अभी तुम नोट्स के लिए कर सकते हो, बट ऐसे नहीं लिखना। ये नहीं है डायग्राम बना के आंसर कंप्लीट हो गया, प्रॉपर लिखना होता है। पर एक्सप्लेनेशन जो मैंने करी है वही एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन। अब बात करते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। सर ऐसा मून के साथ भी होता है? हाँ सेम कॉन्सेप्ट मून के साथ भी होता है, जहाँ पे आपको दिखता है वहां पे होता है। सर स्टार्स भी तो सर मतलब जब हमें दिखते हैं सर वो होते नहीं उस टाइम पर, हाँ वो हमें उनकी बस वो दिख रही होती है सर, रिफ्लेक्शन। स्टार्स में तो एक और कॉन्सेप्ट होता है, जो बहुत दूर दूर स्टार्स होते हैं ना। मे बी आप ऐसा स्टार देख लो जो ऑलरेडी डेड है, मतलब वो खत्म यस हो, सर, यस सर, बट क्योंकि बिकॉज सर इट वो विल टेक लाइक अ स्टार्स मिलियन लाइट ईयर्स फॉर अस टू रीच दैट। तो 1 मिलियन ईयर्स तक वो लाइट आती रहेगी जबकि वो स्टार मर चुका है। वी आर एक्चुअली लुकिंग एट द पास्ट व्हेन वी आर लुकिंग एट द स्टार। यस सर, हैव क्योंकि यू हर्ड सर वो ऑफ दैट इतना कॉन्सेप्ट? दूर होते हैं, उनको आने में टाइम गाने में लगता भी है ये था, सूरज को। गाने इंटेलिजेंट लोग बनाता है। एनीवेज, चलो करते हैं कॉन्सेप्ट। अब हो क्या रहा है, एटमॉस्फेयर है, यश है। यश को तारे गिनने का शौक है? नहीं है, शौक तो कुछ सर और वो है तो बेटे। एक गाना भी है। चलो ठीक है। तो बेसिकली एक तारा है, ठीक है, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है तारा, ठीक है। बट ये क्या हो रहा है, मैंने जैसा भी बताया था कि लाइट रे आई एक्सक्यूज है मी सर। टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होगी, टुवर्ड्स दी नॉर्मल यहाँ पे। बट मुझे क्या हमेशा स्ट्रेट लाइन में दिखती है सब कुछ, तो मैं कहाँ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उस तारा को होना, यहाँ पे। क्या एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर एक तारे को सर एक स्टार शेप में क्यों बनाया जाता है, बल्कि वो तो असल में गोल होते हैं। क्या सर मतलब उनको कोई ऐसा पर्टिकुलर शेप नहीं होता, तो फिर उसको ऐसे एज अ मतलब स्टार शेप में क्यों डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है तारे को। ए यार तू भी ना, ये ले। सर सोचने वाली बात है सर। नहीं सर आप मैं सनी अब, बना दो। ये लो, ठीक है। डॉट होते हैं, डॉट पुश, सर आप ठीक तो है इस ना। बात को ज्यादा तो सीरियस कोई ले रहे हैं दिक्कत नहीं सर। है। कल को मैं हार्ट ऐसे बनाऊंगा तो जगबीर तो ये मत बोलियो सर एक्चुअल हार्ट बना के दिखाओ। मतलब प्लीज यार, ये कैसे कैसे डाउट्स है। हार्ट तो मैं नहीं बनाऊंगा, ऐसे यश बनाएगा, वो मेरे काम नहीं है, वो यश के काम। एनीवेज, सॉरी तो सर। बेसिकली ये यहाँ पे, अच्छा ये कर्व हो रही है लाइन एंड ये स्ट्रेट है, तो स्टार नॉट ओनली अपीयर्स डाइवर्टेड फ्रॉम इट पाथ बट आल्सो हाइयर, ज्यादा ऊंचा दिख रहा है। क्योंकि अगर मैं किसी लाइन को कर्व करूंगा, स्ट्रेट करूंगा, फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ देखो, ठीक है। अगर ये कर्व्ड है, ये दोनों हाथ सेम डिस्टेंसेस पे है, एग्जैक्टली सिमेट्रिकल हाथ है। बट अगर मैं साथ तो कर्व करूं, तो ज्यादा ऊपर कौन सा है, जो स्ट्रेट हाथ है वो, है ना। क्यों? तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, कराटे कर रहा है मेरे को लगा। एनीवे, तो बेसिकली अगर स्ट्रेट लाइन में करूंगा तो आपको मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा तो और हायर रहेगा। तो स्टार नॉट ओनली अपीयर्स डिस्प्लेस्ड बट आल्सो हायर, जितना जो एक्चुअल पोजीशन है उससे ज्यादा हायर एक्सपेक्ट करते हैं हमसे। ठीक है, पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। दूसरी बात, अब मेरे विंड्स मूव कर रही है तो कॉन्सेंट्रेशन डिफर कर रही है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेयर डिफर कर रहा है, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन हो रही है, तो डिफरेंट रिफ्रैक्शन हो रही है। तो बेसिकली कभी इस पॉइंट पे दिख रहा है मुझे, रिफ्रैक्शन चेंज हो गई, मान ले नेक्स्ट कर्व ऐसे आ रहा है, ठीक है, इसी पॉइंट से नेक्स्ट कर्व अब क्या हो रहा है, ऐसे ज्यादा रिफ्रैक्शन हो रही है, ज्यादा डेंस हो गई, ठीक है। सो ज्यादा रिफ्रैक्शन हो रही है, अब ऐसे आ रहा है, ठीक है। सो अब मैं कहाँ एक्सपेक्ट करूंगा, अब मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करने लगूंगा, ठीक है। सो मुझे सेम स्टार डिफरेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से डिफरेंट डिफरेंट जगह दिखेगा, बोलने दिया करो पहले। डिफरेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से डिफरेंट डिफरेंट जगह दिखेगा, जिसकी वजह से मुझे लगता है, और बहुत माइन्यूट माइन्यूट डिफरेंसेस दिखेंगे, क्योंकि एकदम से कॉन्सेंट्रेशन बहुत तो डिफर करता नहीं एटमॉस्फेयर का, थोड़ा थोड़ा करता है, तो थोड़े थोड़े फ्लिकरिंग दिखेगी, जिस वजह से स्टार जो होता है ट्विंकलिंग दिखते हैं, ठीक है। दिस इज द रीजन जिसकी वजह से ऐसा होता है। अब बोलो।
क्योंकि एटमॉस्फेयर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एटमॉस्फेयर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वेरिंग। ये लाइन लिख भी लो, याद रखना, एटमॉस्फेयर हैज वेरिंग बेसिकली डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन हो सकती है तो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकते हैं। इट हैज डज नॉट हैव अ कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कांस्टेंट नहीं ले सकते, ठीक है। बुक में न्यूमेरिकल्स में अज्यूम कर रखा है कि 0 ले लो, ठीक है, मतलब सॉरी 1 ले लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले लो, वैक्यूम के इक्वल ले लो, बट एक्चुअली एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नॉट 1 एंड इट्स नॉट कांस्टेंट, वो चेंज होता रहता है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन डिफर करती रहती है, उसी वजह से ये होती है कॉन्सेंट, ठीक है। यस एक्सक्यूज सर। मी सर, सर एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, उन्हें कुछ पूछ रहा है, एक सेकंड, हाँ बोला। हमेशा ही पहली बात वैक्यूम से तो बेसिकली क्या होता है, अब ये क्या होता रहेगा कि मुझे नहीं पता किस एयर में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हो सकते हैं, एयर में ही डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हो सकते हैं, तो कभी किसी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाए कभी किसी की हो जाए, तो कभी टुवर्ड्स द नॉर्मल कभी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। देख हाँ कर सकती है, एग्जैक्टली मूव कर सकती है वैसे, ठीक है, बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस बट ऐसे भी मूव कर सकती है। मैंने कब बना दी है बस सिंपल एक्सप्लेनेशन के लिए, बट डज नॉट मीन कि ऐसे ही होगा, हमेशा ऐसे नहीं होगा। बट हाँ ये चीज कर्व हमेशा इस डायरेक्शन में ही होगी, क्यों, क्योंकि इट्स नेचुरल कि जो एयर की कॉन्सेंट्रेशन है वो नीचे साइड ज्यादा होगी कंपेयर टू ऊपर साइड, क्यों, ग्रेविटी ज्यादा एयर नीचे होल्ड करेगी, so concentration of air, concentration of gases near to the surface would be more than the concentration above the surface and further from the surface, है ना। तो इसी वजह से हमेशा जैसे जैसे लाइट रे नीचे आएगी उसे ऑप्टिकली ज्यादा डेंसर मीडियम तक आना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी इज जनरली इंक्रीजिंग इन केस ऑफ एयर जब हम बात करते हैं, इसीलिए इस जनरल कर्व बनाते हैं। माइन्यूट डिफरेंसेस हो सकते हैं बट जनरल कर्व ऐसा ही बनेगा। दूसरी बात, इससे मुझे एक और डाउट आया है, इसका आंसर आप लोग दोगे। अगर स्टार्स फ्लिकर कर रहे हैं तो सन फ्लिकर क्यों नहीं कर रहा? सन को फ्लिकर करते देखा है? तो नहीं बताएगा, क्या लगता है ऑनलाइन बच्चों? सर सन को फ्लिकर करते देखा है आपने? क्या देखा है नो तो सर। मतलब वो सन की नहीं आंखों की दिक्कत है, बट सन को किसी ने फ्लिकर करते देखा है? नहीं सर। नहीं ना, बट स्टार्स को तो देखा है सबने। यस। यस सर। क्यों? चल तू बता। ऑलमोस्ट सही था, तूने एंड में करके लग गया। होता क्या है कि सन से, अच्छा मान लो एक स्टार लेते हैं, ठीक है, मैं बताऊं बताओ बताओ। सर, सन बहुत ज्यादा क्लोज है अर्थ से, हाँ तो इसलिए एक ये रीजन हो सकता है जो बहुत नहीं, ये दूर तो बोल दिया कबीर ने, और क्या मतलब क्यों फिर, मतलब क्लोज वन से बेनिफिट क्या है? दूर होने से बेनिफिट, मतलब पास होने से ये बेनिफिट है कि हाँ। लाइट जो है वो बहुत, मतलब बहुत ज्यादा और बहुत पहले पहुंच जाती है। पहले, हाँ ठीक है, नहीं मतलब बहुत ज्यादा इज अ गुड थिंग, पहले से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो बिल्कुल सही बात है। होगा क्या कि एक स्टार है बहुत दूर है, तो उससे बहुत कम लाइट रेज आ पा रही है, मान लो 1 या 2 ही आ पा रही है, ठीक है, 1 या 2 ही आ पा रही है, ठीक है। बट एक सन है, क्योंकि ये बहुत पास है, उससे मान लो मिलियंस ऑफ लाइट रेज आ रही है, ठीक है। अब इनमें से कुछ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। तो सन में भी बहुत बहुत माइन्यूट डिफरेंट साइजेस आ रहा हो सन के, जो कि आप लोग को नहीं दिख रहा हो, बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस में भी रिफ्रैक्शन की वजह से आ रहा हो, लेकिन क्योंकि ओवरऑल इतनी लाइट रेज आ रही है कि डिफरेंस नहीं दिख रहा है। बट जिस स्टार से मुश्किल से 1-2 लाइट रेज आ रही है, इतनी छोटी छोटी लाइट रेज आ रही है, वो थोड़ी सी भी रिफ्रैक्ट होती है तो हमें डिफरेंस दिखता है। सो इट्स जस्ट अबाउट कि ये मतलब ये छोटा डिफरेंट है। इट्स अबाउट, मतलब साउंड का एग्जांपल लेते हैं, सुनो सुनो पहले सुनो, साउंड का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हम एक खाली रूम में बिल्कुल, ठीक है। आपने कभी नोटिस करा है रात को जब बिल्कुल साइलेंस होता है, जब पंखा का सब बंद कर देते हो ठंड के मौसम में, एंड देन आप गाने सुनते हो ईयरफोन्स लगा तो वो भी गाना ईयरफोन निकालो तब भी बाहर थोड़ी थोड़ी आवाज आती रहती है, ठीक है। और इन केस ऑफ अगर आप बाहर जाओ रोड पे ट्रैवल करो, ठीक है, जब ट्रैफिक होता है तो आप फुल वॉल्यूम पे भी ईयरफोन लगा लो तब भी वॉल्यूम नहीं आती, मतलब बाहर की आती रहती, गाने की आवाज नहीं आती। सो बेसिकली जस्ट बिकॉज इतनी सारी साउंड वेव्स है बाहर, इसलिए आप उस छोटी चीज को नोटिस ही नहीं कर पा रहे। बट अगर उतनी सी लाइट रेज आती है
अगर थोड़ी सी लाइट रेज आती है तो उसको अगर वो इधर उधर फ्लिकर कर जाएंगे तो कैसी सुनाई देगी, है ना? क्लियर है सबको? यस सर, मतलब ऐसे है कि वो इतना छोटा है कि हल्का सा भी मूव होता है तो हम नोटिस कर छोटा पाते नहीं है, छोटा इज द रॉन्ग वर्ड। मतलब वो छोटा नहीं है। हमें छोटा दिखता है बहुत हाँ, छोटा स्मॉल डॉट। दिखता है हमें, इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट बिकॉज वो इतना दूर है कि हमें स्मॉल दिख रहा है, बट जनरली जितने भी स्टार्स हमें दिखते हैं वो सारे सन से बहुत बहुत बड़े हैं, लाइक 1000 टाइम्स बड़े हैं जितने भी, मतलब जस्ट बिकॉज स्टार्स छोटा दिख रहा है डज नॉट मीन छोटा है, ठीक है? सर ये मुझे कॉन्सेप्ट समझ आपको नहीं आ समझने रहा। की बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या है कि हाउ हमारा आई क्या है, हमारा आई एक तरीके से आप देखोगे तो बेसिकली सराउंडेड बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है? कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस डिमिनिश्ड इमेज बनाती है हमेशा, ठीक है? मतलब हमें सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कभी नहीं दिखता है, ठीक है? सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कभी नहीं दिखता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने अगर कबीर बैठा है एंड एंड में अगर खुशी बैठी हुई है तो मुझे खुशी साइज में बहुत छोटी दिख रही है कंपेयर टू कबीर, ठीक है? इसका रीजन क्या है? नॉट बिकॉज एक्चुअल इनके साइज में कोई डिफरेंस है, एक्चुअल हाइट में डिफरेंस का रीजन नहीं है, द रीजन इज सिंपली कि वो फार्दर अवे है तो मुझे छोटा दिखता है, ठीक है? दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट, दिस इज द फेनोमेना जो हम आई में करते हैं अगर हम करते, बट ये बेसिक सी चीज है तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? सर मुझे ये वाला नहीं समझ आया बेसिकली जो हमारा आपने हमारी पहले आई कराया। कॉन्वेक्स लेंस है, इसलिए वो डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करती है हमेशा। नहीं सर, ये वाला आ गया। हाँ, सर जो आपने सन और बाकी स्टार्स के बारे में बताया था कि वो दो सेम रेज। कॉन्सेप्ट कि सन बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन और स्टार उससे ही बड़े हो सकते हैं लेकिन छोटे इसलिए दिखते हैं क्योंकि दे आर फार्दर अवे, दे आर मच मच फार्दर अवे, इसलिए छोटे दिखते हैं एंड इसलिए इससे कम लाइट रेज आती है एंड इसलिए वो ज्यादा रिफ्रैक्ट होकर फ्लिकर कर सकती है, वेयर एज सन जो कि बहुत पास है उससे बहुत सारी लाइट रेज आ रही है तो इसलिए हमें नहीं फ्लिकरिंग दिखती, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता है उसका माइन्यूट साइज में अगर कोई डिफरेंसेस आते भी होते, ठीक है? सन को देख भी नहीं सकते हम डायरेक्टली विदाउट गॉगल्स एंड समथिंग लाइक दैट, आप देखना भी नहीं चाहिए, सर और शाम को दो चला और जाता डाउट है। है। बोलो। सर एक आपने कुछ लिखने के लिए कहा था ना कि एटमॉस्फेरिक में कुछ हाँ, वेरिएशन। बेसिकली मैंने लिखने कहा था कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है? अच्छा ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ गए? ओके, तो आपको 3 क्वेश्चंस तो इम्पोर्टेंट आपने कवर कर लिए, 3 कॉन्सेप्ट सुन के इसका आंसर भी आप लिखना सीखोगे ही सीखोगे। इसके बाद बात करते हैं। सर और वो एक और डाउट था। बोलो। सर जो आपने वो रेड वाला जो बनाया था स्टार, सर वो क्या था, वो वो कैसे हो रहा बेसिकली है? मैं बोल रहा हूँ कि अगर रिफ्रैक्टिव बेसिकली एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है या फिर वो डिफरेंट रिफ्रैक्ट करता है कंसंट्रेशन डिफरेंस से, तो फिर हमारी एपरेंट पोजीशन मतलब जहां हमें लग रहा है कि वो होगा वो चेंज हो जाएगी, इसलिए फ्लिकरिंग दिखती है। यार ब्लाइंड स्पॉट का एक्सपेरिमेंट कराता अगर लाइट कर रहे होते ना ह्यूमन आई, ब्लाइंड स्पॉट का एक्सपेरिमेंट कराता। आप लोग को पता है ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? हमारे आई में एक ऐसी जगह पे एक ऐसा पॉइंट है जिस जहाँ पे हमें कुछ नहीं दिख रहा होता है, टेक्निकली हम एक जगह पे अंधे होते हैं, ठीक है? ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं उसे। कभी ट्राई करोगे? मजेदार एक्सपेरिमेंट सर है। ये चीज 8th में पढ़ाई थी हमें, या 8th ऐसा 7th में आई करो, गेस। सब अपने कॉपी पे, हाँ 8 में कराया होगा मुझे पता। एक डॉट बना लो और एक क्रॉस बना लो, ठीक है? कॉन्सेंट्रेट ऑन द डॉट एंड देन एक आंख बंद करके कॉन्सेंट्रेट ऑन द डॉट एंड धीरे धीरे उसको पास लाते जाओ, ठीक है? बेसिकली इस साइड में तो डॉट को कॉन्सेंट्रेट करो, ऐसा एक आंख को बंद करो, अंदर उसे पास लाते जाओ, एक ऐसे पॉइंट पे, सॉरी क्रॉस पे कॉन्सेंट्रेट करो, एक ऐसे पॉइंट आएगा जहाँ पे आपको डॉट नहीं दिखेगा। ट्राई करना चाहो भी कर सकते हो। क्या मतलब कहाँ पे दिखता है? आई की फोकल लेंथ होती है ना, जगह जगह पीछे होती है बेसिकली, जहाँ पे सारे के सारे बेसिकली ऑप्टिकल नर्व्स है ना जो कनेक्ट हो रही है ब्रेन से, उस पॉइंट पे होता है, उस पॉइंट पे होता है। वहां पे कोई कौन सा रॉड प्रेजेंट नहीं होता। ब्लाइंड स्पॉट तो बेसिकली इमेजिनरी है ना कि उस जगह पे इमेज नहीं फॉर्म हो पा रही, ठीक है? उस जगह पे इमेज फॉर्म नहीं हो पाएगी, ठीक है? ब्लाइंड स्पॉट बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट। चलो घर पे ट्राई करना है, नहीं हो तो बताना, मैं करवाऊंगा, एक आंख तोड़ दूंगा तुम्हारी तो इट वुड बी इजियर। क्या डॉक्टर करवाते हैं? डॉक्टर तो कुछ और कराते हैं, डॉक्टर तो आई टेस्ट करते हैं, ये ब्लाइंड स्पॉट नहीं कराते हो बेसिकली।
अलग अलग लेटर्स को अलग अलग साइड में लिख देंगे। यार मैंने तो एक आंख बंद करी, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मुझे ऐसा लग रहा था, तो बता दिया ना तुक्के से, तो सिर्फ पैसे दे दिया उसको, बता रहा हूँ। और डर लग रहा था मुझे, पता चला इसने बोल दिया चश्मा दे दो। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, मजाक कर रहा हूँ, सिर्फ पैसे साइड है मेरी। जस्ट के चार्ट पढ़ लेता हूँ यही तो नहीं है, चैट डिलीट करके आता है, किसने नहीं करता, सोच ले। रात के 12 बजे ऑनलाइन आता है। अच्छा वे इसके बेटा, बहनों का नाम सब लगाते हैं, मैं भी लगाता हूँ, ठीक है बेटा, सब लगाते हैं। ओके चलो ठीक है, आगे कह रहे, आगे करते हैं, चलो स्टॉप करते हैं रिकॉर्डिंग, ये वाला कॉन्सेप्ट इतना ही।